बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। बंदिश खोलने का अमल के लिए अगर मेरी किसी बहन अमल एक ही है, पढ़ाई एक ही है, तरीके सबके मुख्तलिफ हैं। पहले तरीके समझा देता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह ताला अमल एक ही दफा बता दूंगा। अगर मेरी किसी बहन के ऊपर रिश्ते की बंदिश है कि उनका रिश्ता आता ही नहीं, अगर रिश्ता आता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लड़की के ऊपर बंदिश है। रिश्ता आके बात करके चले जाते हैं, पसंद कर जाते हैं, वहां जाके जवाब ही नहीं देते, तो रिश्ता लड़की के ऊपर या लड़का जिसका रिश्ते का मसला है उसके ऊपर बंदिश है। अगर कोई लोग कहते हैं कि जी हम आपके घर आ रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, तो वो आ नहीं पाते, तो इसका मतलब है बैरूनी बंदिश है। बैरूनी बंदिश का सिस्टम अलग है, उसके लिए दुआ होती है, काम होता है। लेकिन जो आपके ऊपर फिजिकली चीज होती है उसके लिए आपको इलाज करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर जाती तौर पर बंदिश है, जैसे सेहत की बंदिश लगी है, जैसे आपकी जात के साथ जिसका ताल्लुक है उसके ऊपर अगर बंदिश लगी है, जैसे नौकरी के ऊपर बंदिश है, तो नौकरी आपका जाने को दिल नहीं करता, वहां पर काम पे जाने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, इस तरह के मसाइल हैं, तो इसका ताल्लुक आपकी जात के साथ है। आपने अपनी जात का इलाज करना है। तो जाती इलाज करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने जो अमल बाद में बताऊंगा, इसका आपने क्या करना है, आपने पानी दम करना है। उस पानी को आपने अपने ऊपर शावर कर लेना है, स्प्रे करना है, या अपने ऊपर बहाना है, ठीक है जी, या और साथ में आपने पानी को पीना है। और रोजाना अमल की पढ़ाई करके साथ साथ दुआ भी करनी है और साथ साथ आपने इलाज भी करना है। और जो बंदिश का ताल्लुक जो है जगह के साथ है, मिसाल के तौर पे किसी फैक्ट्री का, किसी गोदाम का, किसी कारोबारी मरकज का, दुकान का, कोई आपका ठेला है या आपकी कोई गाड़ी है जिसका ताल्लुक फिजिकल किसी चीज के साथ है, उसका भी आपने पानी ही दम करना है। आपने जाती तौर पर भी वो अपने ऊपर बहाने या शावर करने वाला काम और पीने वाला काम ये आपका जारी रहेगा, और इसके साथ साथ आपने वो पानी वहां पर स्प्रे करना है। और अगर जगह का ताल्लुक है तो उसके साथ फिर आपने इसका अगरबत्ती भी दम करनी है। अगरबत्ती जगह पर लगाते हैं सुबह शाम, तो इसके लिए आपने 40 दिन की अगरबत्तियां एक ही दफा ले लेनी, 80 अगरबत्तियां लेके उनको रोज दम करते रहना है। जब आप रोज उनको दम करते रहेंगे तो उनकी पावर बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए अमल नोट फरमा लें। अमल के लिए आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और उस 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़नी है, हर दफा बिस्मिल्लाह 7 पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा सूरत मुजम्मिल पढ़नी है, हर दफा बिस्मिल्लाह 7 पढ़नी है। आखिर में फिर 11 मरतबा आपने सूरत अलम नशरह पढ़नी है। फिर आखिर में 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने सारी चीजें दम करनी है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है। और रोजाना 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ जरूर करनी है। और अपनी बंदिश खत्म करने के लिए आपने कुछ ना कुछ हदिया सदका आपने कुछ ना कुछ जरूर करते रहना है, इस नियत के साथ कि आपकी बंदिश खत्म हो जाए। खवातीन मखसूस अय्याम में इस अमल को नहीं करेंगी। खवातीन जो 21-21 दिन के 2 अमल करेंगी, मर्द आजाद इकट्ठा 41 दिन अमल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से चंद ही दिनों में इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, कि आपकी सोच से ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा बाबरकत अमल है। इस अमल को करने के लिए आप कोई भी नमाज के बाद का, किसी भी नमाज के बाद का वक्त मुकर्रर कर लें, ठीक है। रोजाना वक्त की आपने पाबंदी करनी है। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इन आमाल की जरूरत है। जज़ाकमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व